वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी ना, यही बात बताने वाली थी कि देखो, कलयुग जो है उनके बारे में जो सब कोई नहीं जानते हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं जानते। तो कलयुग कैसे हमारे विनाश का कारण बन जाता है, हमारे लाइफ में कलयुग कैसे आ जाता है, तो ये बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कहीं आप भी ये चीज़ ना जान के पछताने ना लग जाए, आपको पछताना ना पड़े। और कलयुग से कैसे, कलयुग के कोप से बचा जा सकता है। तो देखो, आप लोग क्या होता है लाइफ में, कभी आपने देखा होगा आपका जो बच्चा रहेगा ना, बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग बोलोगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे जितना तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा लाइफ में बहुत आगे करेगा, बहुत उम्मीद आप उससे रखते हो। लेकिन वो उम्मीद क्या होती है, अचानक से टूट जाती है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो कई बार हद से ज़्यादा किसी चीज़ से उम्मीद कर दो, तारीफ कर दो, तो वो चीज़ बिगड़ जाता है। तो उम्मीद सबसे पहले तो आप करना है, किसी से छोड़ दो। हम पति पत्नी लड़ाई नहीं होते, बहुत अच्छा पति पत्नी है, किसी को बता रहे हो, है ना, तो फिर क्या होगा, अचानक से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ है आज हमारे जीवन में, जरूरी नहीं कि वो ही चीज़ कल हमारे लाइफ में हो। जरूरी है ये नहीं कि हमारे लाइफ में वो चीज़ हमेशा ही रहेगा। जो जीवन है वो, उसमें हमेशा ही बदलाव होता रहता है। कभी आज अच्छा है तो कभी बुरा, कल बुरा है तो कभी अच्छा। ऐसे जीवन में हमारा क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो आप देखोगे कि कोई वैष्णव है, अच्छा से बढ़िया पूजा पाठ पे ध्यान दे रहा है, तो वैसा ही दूसरा भी उसको देख रहा है, तो वो बोलेगा मैं इससे अच्छा ज़्यादा पहनूं, ये जैसे भगवा रंग धारण कर लिया, मैं भी इससे ज़्यादा बेहतर भगवा रंग धारण कर लूं। तो यहाँ हर जगह वैष्णव ही हो जाए, ये भी हो गए तो क्या हो गया, लोग एक दूसरे से जलने स्टार्ट कर देंगे। तो भगवान ने हर चीज़ अनुपात में बनाई है, हर चीज़ अनुपात में बनाई है, कि कोई पूजा पाठ करने वाला है बहुत ज़्यादा तो कोई नहीं कर रहा है, तो ऐसा सबका एक निश्चित अनुपात है। तो क्या है, एक बार की बात है कि राजा परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित जैसा तो आप राजा का नाम सुनोगे तो मतलब उनका जो कार्य काल का समय में जो कार्य थे उन्होंने जैसा रखा था, राजा को ये बात जानोगे ना तो आप तो बिल्कुल दंग रह जाओगे। उनके काल में हमेशा जो कारावास था ना, जेल, वहाँ पे ताला लगा रहता था, और जितने भी उनके सेना थे वो सब क्या हो गए थे, मोटे हो गए थे। कैसे भाई, उनके काल में कोई चोरी डकैती हिंसा कुछ होती ही नहीं थी, सब बैठे बैठे मस्त खुश थे, अपना अपना उनको मिल रहा था, ठीक है, खाने पीने के लिए सब ठीक ठाक थे, सबका लाइफ बढ़िया था। तो ऐसे में वो मस्त, कहाँ किसी को पकड़ना चोर, बढ़िया सैनिक लोग मोटे मोटे हो गए इतने। तो उसके बाद जो था ना, क्या क्या भाई, तो एक दिन राजा परीक्षित जो होते हैं रास्ते पे जाते रहते, जाते जाते उन्होंने देखा कि एक जो मानव है वो गैया के पैर को काट रहे, गैया के 3 पैर को काट दिए, चौथा वो काटने वाले थे। उन्होंने बोला ठहरो, ये क्या कर रहे हो। वो कौन था, वो था, जिन जो पैर काट रहा था वो था कलयुग। हाँ, कलयुग जो आपकी पूरी जिंदगी विनाश कर सकता है एक हमारी छोटी सी गलती से, और किसी के पास भी आ सकता है ये कलयुग। कैसे बचे हम इस कलयुग से। तो देखो, जो है ना, क्या होता है, तो उस टाइम वो कलयुग को मार डालूंगा ये बोलते हैं राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित को कलयुग बोलता है कि ठहरो ठहरो, मुझे मत मारो, मैं युग हूँ, जैसे द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, वैसे मैं भी एक युग हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान जी इस धरती से चले गए उस वक्त, है ना, मृत्यु को जब प्राप्त की, उस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा अवतार हुआ है, मैं भी एक युग हूँ, मुझे ना मारो। तो वो बोलते हैं आप पैर काट रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। वो बताते हैं कि इस दुनिया में धीरे धीरे जो दया है वो खत्म हो जाएगा, पर और जो पवित्र है वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ दया, पवित्रता, और तीसरा क्या है, कोई बता सकता है। दया, पवित्रता और दान, दान भी करने लोग छोड़ देंगे। मैंने तीनों पैर काट दिए, ठीक है, और बचा ये जो लास्ट पैर, ये धर्म पे है, जो
मतलब डगमगा रहा है। आज भी देखो तो धर्म डगमगा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो धर्म की बातें करता है, ज्ञान देता है, जो संत है, साधु है, उससे ही लोग सबसे ज्यादा ईर्ष्या करेंगे, उससे घृणा करेंगे। आज बहुत अच्छा युग है कि चलो अभी धर्म के लिए लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत सही लग रहा है कि लोग धर्म को जानते हैं अभी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग धर्म की बातें करने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले संतों से ही नफरत करने लग जाएंगे। और भगवान ऐसे वक्त में मुझे ना रखे, मैं तो यही चाहती हूँ। तो फिर क्या है आगे जो वो बताते हैं, तब वो मारने के लिए बोलते मैं मारूंगा आपको, तो मैं रहने नहीं दूंगा, आप पूरा मेरे इस जो मेरा राजपाट है यहाँ इस धरती पे, इसको तो आप सर्वनाश कर डालोगे। वो बोलते तो मुझे जगह दे दीजिए। तो बोलते तुम यहाँ से चले जाओ। बोलते तो वो बोलते मुझे जगह दे दीजिए, ये पूरा जगह तो आप ही का है, इस पूरी पृथ्वी पर आपका ही राजपाट है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो बोलते ठीक है, मैं आपको जगह देता हूँ। तो उन्होंने उनको 5 जगह दे दिए, ऐसी 5 जगह। ठीक है, आप भी इस चीज को ध्यान रखना, वरना आपका भी क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। और देखो बोलते हैं ना, ये चीज हम लोग भूल ही जाते हैं और हमसे हो ही जाता है। तो उसी टाइम समझ जाओ कलयुग हमारे पास आ चुका है और हमारा क्षति पहुंचाने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी कि कैसे हमारा क्षति हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कैसे सावधान रख सकते हैं। तो इसको पूरी ध्यान से आप लास्ट तक सुनिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, कलयुग ने बताया कि वो वही स्थान पे रहेंगे जो राजा जी बताएंगे। लेकिन कलयुग ने कहा कि देखना, मैं लोगों के पास चल के नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग मेरे पास चल कर आएंगे। तो राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके पास कोई भी नहीं जाएगा, बल्कि कोई आपके पास जाने वाला है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, सब आएंगे मेरे पास चल के, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो क्या होता है ना, जो राजा जी रहते हैं, तो राजा जी क्या, वही जो राजा जी रहते हैं उनको स्थान देते हैं। पहला स्थान क्या होता है कि जो शराब वगैरह पिएगा उसके यहाँ कलयुग का निवास होगा। तो देखोगे जो शराबी रहते हैं ना, ठीक है, यदि शराबी सही भी रहेगा, ठीक है, शराब पी रहा है, तो अधिकतर केस में देखो कई की पत्नियां ऐसे है कि मेरा पति शराब पी रहा है ये बोल के उसको जेल में भिजवा देती है। और वो गलत नहीं रहता उसके बाद भी, ठीक है, वो शराब पिए यही उसका सबसे बड़ा गलत काम हो जाता है। तो शराबी है ये लोग जानते हैं और वो गलत नहीं कर रहा था, फिर भी यही बोलते हैं कि भैया इसने शराब पिया तो यही पक्का गलत होगा। कोई ये तक नहीं जानना पाता चाहता कि क्या हुआ, बस यही जानते कि शराबी मतलब यही गलत होगा। तो इस प्रकार से उसके आसपास जो होता है ना, वो कलयुग देवता है, वो मंडराता रहता है समझो, ठीक है। और कलयुग जो है फिर उसका सर्वनाश कर ही देता है बंदे का। और दूसरा उसने कहा कि जुआ, तो उस टाइम तो कोई जुआ नहीं खेल रहा, लेकिन आज के ज़माने में जुआ खेलने वालों की बहुत तादाद में, मतलब कि तादाद बहुत बढ़ गई है। जैसे आजकल पाती बात में देखो जुआ खेल रहे हैं कैसे, ये बोलेंगे तुम ये काम को कर दो, जीत गया ना तो मैं तुमको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। भैया उसके बाद फिर क्या है, बस वो जीत गया, पैसा नहीं है, वो तो सोचा था मैं जीतूंगा और वो जीत गया, पैसा दे पैसा दे, फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। अभी देखो तो क्या होता है, जुआ खेल रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, ऐसे गिरते पड़ते जाएंगे, ऐसे गिरते पड़ते जाएंगे, कहीं नाली में डबरा में गिर गया उसके बाद भी उठ के फिर भगेगा, भैया पुलिस देख ना ले। तो कलयुग तो मंडरा ही रही है वहाँ पे। अब तीसरा जो जगह स्थान है, वो स्थान क्या है, तीसरा स्थान है हिंसा। तो देखोगे गुस्सा, गुस्सा इंसान बात बात पे करता रहता है, और ये जो गुस्सा जब आने लग जाए ना, तो आप समझ जाओ कि कलयुग देवता यहीं आसपास है भाई, इसी के अंदर, वो बंदे के अंदर। घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको पैरों पे गिर जाओ, बोलो भैया तुम गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ, वो गुस्सा कर रहा है तो, क्योंकि कलयुग वहीं मंडरा रहा है आसपास। ये गुस्सा विनाश का कारण बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से। और जो आगे है आपका स्वर्ण, तो स्वर्ण चोरी जो करने वाले होते हैं, ठीक है, यहाँ स्वर्ण जो चुरा रहा है किसी का, वो वहाँ पे भी कलयुग का निवास हो जाता है, कलयुग आ जाता है। तो कलयुग कैसे आता है ये बताओ। और जो पांचवा लास्ट है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, पराई स्त्री पर नज़र। पराई स्त्री, पराई लोग, जो स्त्री है ना उस पर
शादीशुदा मर्द हैं, ठीक है, या कोई भी किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कलयुग का वास होता है। अचानक से देखोगे कि आपका मन जो है कई बार किसी को देखा, देखने के बाद आपका मन उसके लिए क्या होने लगता है कि उसके ओर आकर्षित वो महसूस करने लग जाता है, ठीक है, अचानक से। तो यहाँ पे समझ जाओ कि कलयुग कली आसपास आपके अंदर में, मतलब वो कर रहा है, अपना जमाव कर रहा है। उतना टाइम आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ तुरंत ही आप भगवान को हे गिरधर, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे राघव, हे माधव, बस याद करो, उनको ही नाम लो, हे कृष्ण कन्हैया, ये मैंने क्या भावना रख लिया। समझ जाओ उस वक्त कलयुग आपके पास आ ही गया है। तो ये 5 चीज़ें, ठीक है, जो मतलब जगह, ये कर्म करने वाले लोगों के पास कलयुग का आगमन हो जाता है। तो जो राजा थे ना, समझो राजा परीक्षित, वो क्या होता है, एक दिन बोला तो था कि कलयुग के पास कोई चल के नहीं जाने वाले, हम कलयुग को जगह दे दिया हमने। लेकिन वो क्या करता है, राजा जरासंध, ठीक है, जरासंध था, उसका वो जो मुकुट था सोने का, वो पहन लेता है। देखो ना, मतलब कि बिना मेहनत के कमाए हुए धन या किसी का भी ऐसा स्वर्ण वगैरह आप यूज़ करोगे तो फिर कलयुग आपके पास आ गया, समझो। जैसे मान के चलो कि कोई किराए का ही मकान दिया और किराए का मकान का आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा भैया वो मकान तो आप ही का है, आप ही का है वो मकान, तो भाई आप पैसा ले रहे हैं, ये सोचेंगे। लेकिन असलियत क्या है कि वो जो बंदा है कहीं से कमा के आ रहा है और कमा के आने के बाद वो पैसा आपको देगा, क्या करेगा, वो पैसा आपको देगा। तो फिर इससे क्या होगा, मेहनत तो वो बंदा किया है, आपने ऐसे ही पा लिया। तो बिना मेहनत का जो धन कमाओगे ना, तो उसमें भी समझो कलयुग है। जैसे चोर ने क्या किया, चोरी किया, तो चोरी किया तो उसने तो मेहनत किया नहीं है, ठीक है, उसने गलत कर्म से वो पैसे कमाए हैं। तो फिर बाद में क्या होगा, पुलिस को पता चलेगा तो फिर उस पर क्या होगा, कार्रवाई होगा और वो मुसीबत में फंसेगा। तो ये क्यों, कलयुग। तो जहाँ पे ये सब कर्म हो रहा है तो वहाँ कलयुग का निवास हो जाता है। तो वो मुकुट पहना और बाहर घूमने के लिए चला गया। देखो इतने महान राजा परीक्षित, ठीक है, धर्मज्ञ, वो क्या करते हैं, ऋषि के पास पहुंच जाते हैं, वो मुकुट पहने पहने ऋषि को बोलते हैं पानी दीजिए। ऋषि जो तपस्या में लगा रहता है, पानी मांगता है, तो पानी जब मांगता है तो वो कहाँ देगा, तपस्या में है बेचारे। फिर क्या करते हैं, वो गुस्से से क्या करते हैं, वहाँ सर्प जो मरा हुआ होता है वो उनके गले में लटका देते हैं। वहाँ आसपास जो बच्चे होते हैं देखते हैं, उनके जो ऋषि के पुत्र होते हैं उनको बताते हैं कि देखो ऐसा आपके पिता के साथ इस राजा ने किया। वो आता है उनका पुत्र, वो श्राप दे देता है कि आपका 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगा, सर्प के कटने से, सर्प काटेगा आपको और आपके 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब जो होता है, राजा क्या करता है, घर पहुंचता है धीरे धीरे। अब घर जैसे पहुंचता है, वो मुकुट रखता है, उसको एकदम आता है होश कि अरे भैया, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आता, बाद में आता है कि ये हमने क्या कर दिया था। तो वो समझो ना, कलयुग आपके पास आ गया था और आपसे पूरा जिंदगी आपका पूरा तहस नहस कर गया, विनाश का कारण बना दिया आपका लाइफ। तो ये ध्यान आप अच्छे से रखो बात को। अभी क्या होता है ना कि भाई जो रहते हैं वो राजा महाराजा, वो अपने पुत्र को क्या करता है, जितना रहता है राजपाट वो सौंप देता है। सब उनके सैनिक देख के आश्चर्य रहते, क्या हो गया क्या हो गया। बताते 7 दिन बस उनका जीवन बचा है और वो जा रहे हैं सीधा मुक्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए राजपाट छोड़ के। हम लोग क्या करते हैं, राजपाट में और ज़्यादा उलझ जाते हैं कि ये खाएं ये पिए, हमारी मृत्यु होने वाली है। लेकिन वो सब चीज़ छोड़ के अपना चलते बना। अब वो क्या होता है, गंगा नदी के तट के पास पहुंचते हैं। गंगा नदी के तट के पास पहुंचने पर क्या होता है, गंगा नदी के तट में बहुत सारे जो रहते हैं, कौन, बहुत सारे रहते हैं ऋषि मुनि। उन सबसे बोलते हैं, एक आसन बनाते हैं, जो भी मुझे मुक्ति का मार्ग बता सकता है, 7 दिन मेरा जीवन बचा है, वो आके यहाँ पे बैठे मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो उसमें से बहुत सारे ऋषि मुनि जो रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत सारा क्या क्या बताते रहते हैं। लेकिन क्या है, कोई सही से ढंग से उत्तर नहीं दे पाता, कोई बैठने को वहाँ पे उस आसन पे हिम्मत ही नहीं कर पाता। तभी सुखदेव जी आते हैं, सुखदेव जी आके बैठ जाते हैं वहाँ पे जो आसन रहता है।
मानो ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया आके वहां पे बैठ गए हों। तो वो बस देखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं मुख ऐसा लागत, जैसे देखे कृष्ण कन्हैया। ऐसी मधुर है सूरत आपकी, मानो आए मुझसे मिलने कृष्ण कन्हैया। बस ऐसा गाने लगते राजा परीक्षित। फिर उनसे पूछते हैं कि प्रभु मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। राजा परीक्षित को तब सुखदेव जी बताते हैं मुक्ति का मार्ग, आपको क्या मुक्ति का मार्ग चाहिए? वो बोलते मुझे 7 दिन ही बस मेरी जीवन बची। वो बोलते आपका जीवन 7 दिन बचा, लेकिन आप मुक्त हो, समझो। जब आप गर्भ में थे आपसे स्वयं श्री कृष्ण मिलने आए थे, जिसको भगवान का दर्शन हो गया, वो मतलब मुक्त होने के लिए बातें कर रहे हैं। वो तो स्वयं को मुक्त ही समझो भाई। इतने सारे ऋषि साधु संतों के पास आप बैठे हुए हो और बोलते हो मुक्त कैसे होंगे? साधु और संतों के दर्शन मात्र से बहुत सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं हमको। और यहाँ पे तो इतने सारे संतों ने आपको घेर रखा है, इनके द्वारा जब भजन होगा ना, उसे ही आप सुन के मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको क्या ही डरना, आप अपने आप को मुक्त समझिए। और मुझे लगता है यह आप अपने मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि संसार की मुक्ति के लिए प्रश्न पूछने आए हैं। ये बात वो बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मुक्ति का पहले ही मार्ग प्रशस्त कर दिया था गर्भ में, जब वो उत्तरा के गर्भ में थे राजा परीक्षित तब। लेकिन वो पूरे संसार की मुक्ति का मार्ग पूछने आ गया, समझो। तो यदि जानना है पूरे संसार की मुक्ति का मार्ग, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए कि मैं आगे बताऊं, तब फिर मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो मैं आपको यही बता रही हूँ, क्या यही मैं बता रही हूँ कि भैया कृष्ण का अब नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, और जो कलयुग है उनसे आप दूर रहिए। जब भी आपका मन गलत कार्य करने को सोचे ना, तब समझ जाओ कलयुग तो बिल्कुल आपका विनाश के लिए खड़ा है। बस बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और बस भगवान करेंगे आपकी सहायता और करेंगे दुख को दूर आपका। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि कलयुग कहाँ है, और सावधान रहे इन सब कर्मों से। बाकी आप सबको दिल से जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।